बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपसे मुखातिब हैं शबनम शाहरुख, और इस वक्त आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है औरत मार्च। औरत मार्च के मुतालिक बात करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उसके हक में बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना हम औरतों के खिलाफ बात कर रहे हैं, और ना हम औरतों के हकूक़ के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन औरत मार्च में जो बेहुदा हरकतें की जाती हैं, हम उसके बहुत खिलाफ हैं। और बात सिर्फ हम अपनी नहीं करेंगे, हमारे पाकिस्तान की, हमारे कौम की ख़वातीन, हमारी जो आगे बढ़ने वाली बच्चियां हैं, जो नई नस्ल की बच्चियां हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो गई हैं। हम उस चीज़ को लेके बात करना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं इस औरत मार्च की ख़वातीन को कि वो क्या चाह रही हैं। हम क्या चाहते हैं वो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन वो क्या चाह रही हैं हम वो जानना चाहते हैं। इस तरह से रोडों पे निकल कर आना, इस तरह से चीख पुकार करना और इस तरह से स्लोगन लेके निकलना, जो बेहुदा उल्टे सीधे स्लोगन हाथों में लेके पकड़ के चल रही हैं, जो एक आम लड़की, एक मुस्लिम लड़की, एक पाकिस्तानी लड़की पढ़ भी नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती कि उस पे क्या लिखा है, ये उसे लेके रोडों पे निकल आते हैं। तो ये कौन सा तरीका है हमें हमें हकूक दिलाने का? और इसमें कौन कितने आपके स्लोगन्स होते हैं जो औरत के हकूक के बारे में होते हैं। ये बेहुदा चीजें लेके चलना, आप हकूक दिलाएंगे औरतों को? और आपको इससे ज्यादा और क्या आजादी चाहिए? इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए कि आप रोडों पे खड़े होकर चीख रही हैं, आप नाच रही हैं, आप गा रही हैं, आप उल्टे सीधे नारे लगा रही हैं। इससे ज्यादा कौन से हकूक चाहिए आपको? कौन सी आजादी चाहिए आपको? हम बात करेंगे इस वक्त अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क की खवातीन के बारे में, कि आप बदनाम कर रही हैं हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान के मर्दों को। और आप उंगली उठा रही हैं हमारे घर के हर मर्द पर, हमारे बाप पर, हमारे भाइयों पर, हमारे शौहर पर। आप हर मर्द को बुरा कहती हैं, आप हमारे मर्दों की तजलील कर रही हैं। इसका हक कोई आपको नहीं देगा, कम से कम हम तो बिल्कुल नहीं देंगे। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि इस बात में मुल्क को बीच में क्यों ला रहे हैं हम? तो हम मुल्क को बीच में इसलिए ला रहे हैं कि जो आप हमारे मुल्क का दुनिया के सामने दिखा रही हैं, हमारे मुल्क के बारे में जो आप हरकतें कर रही हैं, जितना आप जुल्म दिखा रही हैं औरतों पे, कि हमारे यहाँ औरतों को कोई हकूक ही नहीं है, कोई आज़ादी ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ औरतों पे जुल्म होता है। तो आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये सिर्फ हम पाकिस्तानी देख रहे हैं? ये तो हम सब जानते हैं ना कि पूरी दुनिया को देखा जाता है। और हमारे दुश्मन जो सिर्फ पॉइंट ढूंढते हैं कि एक छोटा सा कोई पॉइंट मिले हमारे मुल्क के खिलाफ बोलने के लिए, और वो उसे कितना बड़ा बना देते हैं। तो आप क्या चाह रही हैं? आप क्या समझ रही हैं कि इस तरह से हमारे मुल्क की बदनामी नहीं हो रही? कि हमारे मुल्क में तो औरतों को हकूक ही नहीं है, हमारे मुल्क में तो औरतों को कोई आज़ादी ही नहीं है। हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह औरत बहुत आज़ाद है, हर शोबे में बहुत आगे है, बहुत तरक्की कर रहे हैं हम लोग कहीं पीछे नहीं है। पता नहीं आप लोग कहाँ से आई हैं, क्या कहती हैं, कौन सी बातें करती हैं। बेशक आपकी वो बातें बिल्कुल सही हैं कि औरतों पे कहीं जुल्म होता है, लेकिन वो जुल्म कौन करता है? हर मर्द तो नहीं कर रहा ना, चंद लोग ऐसे हैं। तो ऐसे तो खवातीन भी हैं। अगर आप बात करें तो क्या खवातीन ऐसी नहीं है जिन्होंने मर्दों पे जुल्म नहीं किया? क्या औरतों ने आदमियों को कत्ल नहीं किया? कि औरत जात आदमी पे कोई जुल्म, कोई गलत नहीं करती? कितने केस ऐसे भरे हुए हैं कि आप लोग खुद देखें, उठा के माजी को, अभी कुछ अरसे पहले की ही बातें आप देख लें। तो सिर्फ मर्द जात को इतना बुरा क्यों, और इस तरह से पेश क्यों किया जा रहा है कि हमारे मुल्क में औरत पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है? ऐसा नहीं है, चंद लोग हैं। और उन लोगों को भी जुल्म दिला, जो ये जुल्म करते हैं उन लोगों के साथ भी इंसाफ करने वाले लोग जो बैठे हैं वो मर्द ही हैं। इस तरह के मुजरिमों को पकड़ते हैं वो पुलिस वाले, वो मर्द हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारी हिफाजत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुआशरे में हैं, हम तो जो पाकिस्तान में हैं, तो हम तो ये देखते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं हमें तो बहुत इज्जत मिलती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम तो जहाँ खड़े होते हैं, हमारे घर, हमारे मुल्क के भाई हमें आगे बढ़ के जगह देते हैं कि आइए बहन, पहले आप आगे बढ़िए, अपनी सीट देते हैं हमारे मुआशरे में। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। चंद एक ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे, मगर उस पे हम क्या कहेंगे, उस पे गलती किसकी है? औरत की। क्यों है औरत की गलती? क्योंकि उसकी तरबियत करने वाली एक औरत है, उसकी माँ है। एक औरत ने उसे क्या सिखाया? अगर आप पैदा होते ही बच्चे को, जो एक कोरा कागज होता है, अगर आप शुरू से ही उसको मजहब की तालीम दो, उसे दीन की तालीम दो, तो क्या वो बड़े होके किसी लड़की का रेप करेगा? क्या वो किसी लड़की को गलत नजर से देखेगा? जो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करती हैं, तो अपने बेटों को ये सीरत पहले क्यों नहीं सिखा देती कि वो बड़े होके औरतों की वैसे ही इज्जत करे?
और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करती हैं, तो पहले अपनी तरफ तो देखिए कि क्या आप हमारी बेटियों को रसूल पाक की बीवियों की सीरत सिखा रही हैं? आप हमारी बेटियों को क्या सिखा रही हैं? क्या बताना चाह रही हैं? आप तो हमारी नस्ल बिगाड़ रही हैं। आप तो हमारी बच्चियों को बिगाड़ रही हैं। आप जो मज़हब को बीच में ला रही हैं, तो आप मज़हब की उसमें से कौन-सी बात करती हैं? आपका कौन-सा स्लोगन ऐसा होता है जो मज़हब के मुताल्लिक होता है, जो औरत के हकूक़ के मुताल्लिक होता है? आप तो सिर्फ़ बिगाड़ पैदा कर रही हैं हमारे माशरे में। एक बात आपको और बताना चाहेंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो, कि ये जो आप जिस तरह के स्लोगन लेके खड़ी होती हैं, जिस तरह से नाचती हैं रोडों पर आकर, जिस तरह से चीख-पुकार करती हैं, जिस तरह के नारे लगाती हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप में से कोई भी अच्छी नहीं लगती, ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। और ये आप लोगों को देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग खुद अपने आप से भी मुतमईन नहीं होती। जितनी कन्फ्यूज़ आप लोगों की पर्सनैलिटी होती है, तो यकीन जानिए आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहुत बुरा लगता है, गंदा लगता है देख के इस तरह कि आपको ये सब देख के अच्छा लगता है। फिर लोग जिस तरह से आपके सवाल करते हैं, मीडिया जिस तरह आपसे सवाल करता है, जिस तरह से आप लोगों को जिस नज़र से फिर देखा जाता है कि आप लोगों को ये अच्छा लगता है, आप लोगों को ये सब कुछ सही लग रहा है, एक औरत होने की हैसियत से। क्या ये सब कुछ बोलना, ये गंदा-गंदा बोलना, गंदा सा स्लोगन लेके खड़ा होना, गंदे-गंदे नारे लगाना, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? ये अच्छी बात लग रही है? आपको किसी एंगल से, किसी भी एंगल से इस तरह से लगता है कि आप अच्छी लग रही हैं ये सब कर कर? और ये जो आप हिजाब के खिलाफ बात करती हैं, इसका हक आपको किसने दिया? इसका हक आपको किसने दिया है कि आप हिजाब के खिलाफ बात करें? हम उन औरतों में से हैं कि हम पे कोई पाबंदी नहीं है। जो हिजाब करते हैं हम अपने शौक से करते हैं। कभी करते हैं, कभी नहीं करते। पूरी तरह आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम। लेकिन हम किसी हिजाब करने वाली औरत को, किसी पर्दा करने वाली औरत को बुरा बिल्कुल नहीं करते, बल्कि एहतराम करते हैं। बहुत काबिल एहतराम है वो ख़वातीन जो हिजाब करती हैं, जो पर्दा करती हैं। आप उन्हें बुरा किस हक से कह सकती हैं? जब हमारे मज़हब ने औरत को पर्दे का हुक्म दे दिया, तो आप कैसे पर्दे को बुरा कर रही हैं? जब आप जो दिल चाहे पहन कर आ रही हैं, आप जो दिल चाहे पहनकर आप रोडों पे निकल रही हैं, आपको कोई बुरा नहीं कह सकता, तो आप पर्दा करने वाली ख़वातीन को बुरा कैसे कह रही हैं? आप हिजाब करने वाली ख़वातीन को बुरा कैसे कह रही हैं? और जो वो पर्दा कर रही हैं, जो हिजाब कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो सब जाहिल हैं? क्या वो मुआशरे में बिल्कुल तमीज़ नहीं रखती? क्या उनमें बिल्कुल शऊर नहीं है? कि आप इस दुनिया में आगे निकल के देखें कि बाहर मुल्कों में भी ख़वातीन हिजाब करके किस मकाम पे पहुँची हुई हैं। हिजाब उनको रोकता नहीं है तरक्की से। ये खामखा की बातें, ये खामखा का बिगाड़ है हमारी नस्ल में। फिर बार-बार हम वही कहेंगे कि हमारी नस्लों को, हमारी बेटियों को बिगाड़ा जा रहा है। और ये जो सपोर्ट करते हैं ना आपको जो मर्द, ये वो मर्द आपको सपोर्ट करते हैं जो चाहते हैं, जिनकी तो ख्वाहिश है कि ख़वातीन आधे कपड़े पहन के बाहर आएँ। बल्कि उनकी तो ख्वाहिश है जो आप पहन रहे हैं वो भी ना पहने तो वो ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए तो वो आपको सपोर्ट करते हैं और आप बहुत खुश होती हैं कि ये हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। अरे! हकीकत तो वो ही है। हकीकत तो वो ही है कि चाहते हैं कि औरत इस तरह से रोडों पे आए, चीखे, नाचे, गाए, अपने कपड़े उतारे, अपने आप को नुमाइश करे और वो खुश होंगे और वो कहते हैं आपने बहुत अच्छा करा। कौन है जो मर्द औरतों को पाबंद करे? बल्कि जो हक में आपके बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं आपकी नज़र में। और जो ये कह रहे हैं कि नहीं औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत का इज़्ज़त का मकाम है, औरत को इज़्ज़त दो, वो आपकी नज़र में बुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको एहतराम की नज़र से देखना चाहते हैं ना, जो शायद आप चाहती नहीं हैं। आप यही चाहती हैं ना? आपको क्या लगता है? आप निकाह नहीं चाहिए आपको। मर्द वो बुरा है जो बाप है, वो मर्द बहुत बुरा है जो भाई है, और जो शौहर है वो तो बहुत ही गंदा मर्द है आपकी नज़र में। लेकिन जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड है, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी तो मर्द हैं। वो क्यों अच्छे हैं? उनके साथ आपके रिलेशन क्यों है? या वो मर्द नहीं है? ये तो आप बेहतर बता सकती हैं। जो आप लोग बात करती हैं कि औरतों पे तेज़ाब फेंका जाता है, तो बेशक ये बहुत गलत होता है। लेकिन जो ये करते हैं क्या उनको सज़ाएँ नहीं मिलती हमारे मुल्क में? बिल्कुल उन्हें सज़ाएँ मिलती हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं। ये वो मर्द हैं जो दिमागी मरीज़ हैं, जिनकी तरबियतें सही नहीं हुई हुई या फिर उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है। हर कोई तो ऐसा नहीं है। आप तो हमारे तमाम मर्दों को बुरा कहती हैं ना, आप तो हमारे मुआशरे के तमाम मर्दों को गलत कह रही हैं। ये तो आप सबसे ज़्यादा गलत कर रही हैं। और मर्द इतने बुरे हैं, अगर हम ये बताने पे आ जाएँ कि ख़वातीन क्या-क्या गलत कर रही हैं, क्या वो आप सुन पाएँगी? क्या वो आपसे बर्दाश्त हो जाएगा?
अगर इस तरह से सोशल मीडिया पे हमने बोल दिया कि ख़वातीन क्या-क्या कर रही हैं और मर्दों के साथ जो हमारे यहाँ छोटी-छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, उस पे आवाज़ उठती है और बेशक वो बहुत गलत होता है और उनको सज़ाएँ भी मिलती हैं। इसके लिए बहुत इंसाफ़ होता है हमारे यहाँ और इनको सज़ाएँ देने वाले मर्द ही हैं। लेकिन क्या जो लड़कों के साथ हो रहा है, जो हमारे बच्चों के साथ ख़वातीन कर रही हैं, क्या वो आप नहीं जानती? उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कौन है? ये ख़वातीन का आलमी दिन तो मनाया जाता है, मर्दों का आलमी दिन कब मनाया जाएगा? उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? जो मर्द इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं और आके फिर औरतों की 10 बातें भी सुनते हैं, उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? उनके लिए भी तो कोई होना चाहिए ना आवाज़ उठाने के लिए। हक की बात कर रहे हो, आप इंसाफ माँग रहे हो तो इंसाफ करो ना। और अगर आप उनके लिए काम करना चाह रही हो, तो आप उन्हीं ख़वातीन के लिए काम करो। आपके स्लोगन उनके हिसाब से ही होने चाहिए। औरतों के हकूक़ के ही होने चाहिए। आपके नारे भी उनके हिसाब से ही होने चाहिए। लेकिन उसमें कोई तहज़ीब तो हो, कोई तमीज़ तो हो, कोई कानूनी, कोई मज़हबी पॉइंट तो हो। आप तो जो चाह रही हो वो तो है ही गलत। उसकी बात कौन मानेगा? जिसमें थोड़ा-सा भी शऊर होगा, थोड़ा-सा भी शऊर, वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर हम वही कहेंगे कि बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जिस तरह आप लोग करती हो। और ऐज़ अ ख़वातीन एक औरत होने की हैसियत से हमें तो बहुत गंदा लगता है। हमें अपने आप में शर्मिंदगी होती है कि एक औरत होके इस तरह बोल रही है, इस तरह की बातें कर रही है, जो चीप हैं बहुत। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह पाक आप तमाम फेमिनिस्ट को हिदायत का रास्ता अता फरमाए, सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए। जो हक का रास्ता है अल्लाह पाक वो आपको दिखाए। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे कि आप अपने वालिद की, अपने भाइयों की इज़्ज़त करें, अपने शौहरों के साथ खुश रहें, अपना घर बसाएँ, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारें। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत याफ्ता बनाए। आमीन सुमा आमीन। अब आने वाली वीडियो में हम इंशाअल्लाह फिर आपसे बात करेंगे ये ख़वातीन के ही बारे में, जो हमारे मर्दों को इतना बुरा बोल रही हैं, ये खुद क्या कुछ कर रही हैं, इस बारे में हम बहुत तफ़सील से बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी। अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।